हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बैकग्राउंड ऐप्स ऑटो क्लोज क्यों हो जाते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, वो सब मैं यहाँ पे वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आपको इन डेप्थ डिटेल जानना है देन वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल्स में आपको बिल्कुल कमाल के और एक एक चीज़ बताऊँगा। तो गाइस, सबसे पहला जो रीज़न है वो है ऑब्वियसली आपका फ़ोन का रैम। आपके फ़ोन का अगर रैम देखिए कम है 2 GB 4 GB, तो यहाँ पे आप समझिए रैम का रोल होता है आपके बैकग्राउंड ऐप्स को रनिंग में रखना या फिर रैम में स्टोर करके रखना। जैसे ही आप किसी ऐप को इससे ओपन करना चाहे तो आप सिंपल कोई क्लिक के ओपन कर सकें और ये जो ऐप है आपके बैकग्राउंड में रैम में फ्रीज़ रहेगी, यानी कि स्टॉप रहेगी लेकिन रन नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन ये जो ऐप जब आप ओपन करेंगे तो ये वहीं से कंटिन्यू कर जाएगी। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में अगर आपके पास रैम ज़्यादा है देन आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तो आपके जो ऐप्स हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो वहीं से रीस्टार्ट हो जाते हैं। आपको इन्हें दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहती, यानी कि सिस्टम के पास इनफ मेमोरी है कि वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को भी स्टोर कर सकता है लंबे टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, तो ये एक फ्रीजिंग टेक्निक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा भी हुआ है बैकग्राउंड में। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपके जो ऐप्स है वो बैकग्राउंड में फ्रीज़ हो जाएंगे, जिससे आपके जो सिस्टम ऐप्स है वो मतलब यूज़ नहीं होंगे, तो आप जो है बैकग्राउंड में रनिंग नहीं रहेंगे, यानी कि आप कोई नया ऐप ओपन करने के लिए आपके पास मेमोरी रहेगा। नेक्स्ट जो रीज़न है गाइस, ये आप समझ सकते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है ये कि आपके फ़ोन में अगर देखिए रैम कम है 2 GB रैम है, यानी कि आपके फ़ोन का जो CPU है वो उस 2 GB रैम के कंपैटिबली जो है इंस्टॉल किया गया है। सो इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में आपने कई बार अक्सर देखा होगा कैश मेमोरी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक ऐप की एक कैश मेमोरी होती है। मैं इस एज ब्राउज़र की आपको कैश मेमोरी दिखाता हूँ। देखिए तो ये आप देख सकते हैं डेटा यूजेस के ऊपर आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। स्टोरेज में आप जाइए तो यहाँ पे आपको दिखता है कैशे। तो ये जो कैशे है ये एक्चुअली आपके फ़ोन में जब भी आप ऐप यूज़ कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके फ़ोन में जितने ऐप्स रन हो रहे होंगे उनकी सबकी छोटी छोटी एक कैश मेमोरी CPU बना लेता है। कैश मेमोरी एक तरह का छोटा सा ऐसा डेटा होता है जिसको CPU को ज़्यादा टाइम यूज़ करना होता है, इसीलिए CPU के अंदर ही एक छोटा सा मेमोरी इनबिल्ट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जिसे कैश मेमोरी भी बोला जाता है। ये कई बार जो है थर्ड पार्टी जैसे कि आपका रोम हो गया उसमें भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो शॉर्ट टर्म के लिए और जो CPU को फास्ट डेटा यूज़ करना होता है उसके लिए होता है कैश मेमोरी। तो यहाँ पे कैश मेमोरी अगर आपके CPU का कम है, यानी कि आपके फ़ोन का जैसे मैंने बताया 2 GB रैम है, तो उसके जो CPU है उसके सारी जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ी थोड़ी कम होगी, ट्रांजिस्टर्स भी कम होंगे, उसके जो नैनोमीटर से वो साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी वाला हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और नई टेक्नोलॉजी नए सॉफ्टवेयर्स को शायद वो रन नहीं कर पाए प्रॉपरली, क्योंकि कई ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा कैश मेमोरी चाहिए होता है। एक एंड्रॉयड स्टूडियो में आप जब ऐप बनाते हो तो वहाँ पे एक हीप मेमोरी करके एक ऐप को आपको देना होता है। ठीक है, तो एक ऐप का भी एक अपना कैश डेटा होता है जिसको जो CPU में स्टोर होता है एंड देन ऐप जो है स्मूथली रन होता है। जितना ज़्यादा ये थोड़ा सा मेमोरी होगा आपका जो बड़ा ऐप्स है वो आपके CPU में स्टोर रह पाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा इसका सीधा एग्जांपल यही है कि जैसे आपने बड़ा गेम कोई भी ओपन किया हुआ है बैकग्राउंड में और आप स्विच कर रहे हैं एप्लीकेशंस पे, तो आपका जो गेम है वो बंद नहीं होगा अगर आपके फ़ोन में इनफ ऑफ रैम है, यानी कि CPU भी आपके पास इनफ होगा। सो यहाँ पे CPU और रैम दोनों का बैलेंस होना, दोनों का इनफ ऑफ होना गेम के लिए और ऐप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो रीज़न है गाइस इसके पीछे वो है सिंपल सा है, जैसे कि आपने कोई भी ऐप आपने इंस्टॉल करके रखी है अपने फ़ोन में। ठीक है, तो आपके फ़ोन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है कि आपके फ़ोन की ऐप्स को कैसे रन करना है, कब क्या परमिशन देना है, ये आप देख सकते हैं। अदर परमिशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में परमिशन जो है ना अलाउ नहीं है। अगर मैं इसको अलाउ करता हूँ तो इस ऐप को मैं यूज़ भी नहीं करूँगा तब भी ये जो ऐप्स है वो रन हो सकता है। ये मैं परमिशन दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप और भी परमिशन देख सकते हैं, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन और ये ब्लूटूथ का परमिशन। एंड इसके बाद ऐप परमिशन में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं इतने सारे जो परमिशंस हैं ये अलाउ होते हैं एक्चुअली आपके फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक्चुअली एप्लीकेशंस को मैनेज भी करता है, उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज के पावर को यूज़ कर सके, CPU एंड रैम को बेटर वे में यूज़ कर सके। ओके, तो जैसे अगर आप यहाँ देखिए बैटरी सेवर का एक ऑप्शन है,
अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ बिल्कुल ही, तो इसके सारे जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए एक पॉपअप आया था कि आपका जो ऐप है वो क्लोज़ हो सकता है सडनली और मिसबिहेव कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन एक्चुअली में बैकग्राउंड प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है, अपने जो एप्लीकेशन है और उनके एक्टिविटीज़ को ऑन रखना है ऑफ़ रखना है वो भी डिसाइड कर सकता है। तो आपके फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऐसा पावर है कि आपके फ़ोन के जो ऐप्स है उनको क्लोज़ कर सके, अगर उसको ज़रूरत नहीं है वो इंटेलिजेंटली काम कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे बैटरी सेवर रिकमेंडेड पे सेव किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जब ये बैटरी सेवर मोड ऑन रहेगा तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको बैकग्राउंड में क्लोज़ कर दे। ओके, और जैसे ही आप बैकग्राउंड में सपोज़ आपने बैटरी सेवर ऑफ़ कर दिया है, पहले अगर आप ऑन करेंगे तो ये सेटिंग्स अप्लाई होती है, अगर ऑफ़ रहेगा तो नॉर्मली वो फ़ोन में वर्क करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन मैं कहूँ कंप्यूटर में भी सेम चीज़ ही होती है। जब आप कंप्यूटर को पावर सेविंग मोड पे ऑन कर देते हैं तो वो अपने कुछ सर्विसेज को बंद कर देता है जो ज़रूरी नहीं होते हैं, और जो भी आप बैकग्राउंड में की जगह फोरग्राउंड पे जो ऐप यूज़ कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ उसी के परमिशंस जो या कह कि उसी के एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा जो है प्रायोरिटी उनको देता है, पावर एंड रिसोर्सेस उनको प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो जो है इफेक्टिवली अपनी सर्विसेज को रन करके आपके जो भी फंक्शंस एंड फीचर्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो ऐप्स है, देखिए जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे फ़ोन के सेटिंग्स में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सेम चीज़ कंप्यूटर में भी होता है। मैं फ़ोन पे बताता हूँ इसीलिए क्योंकि देखिए फ़ोन पे ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर ऑडियंस है, कंप्यूटर का उनको समझ में नहीं आएगा और फ़ोन जो है ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। सो एम यही है कि ज़्यादातर जो जितने भी फ़ोन में यूज़र्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो, समझे चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को बेस्ट वे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशंस का मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ। इसमें हैं, चलिए डेवलपर ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। डेवलपर ऑप्शन में देखिए बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ऐसे सेटिंग्स जो कि आपको नॉर्मली एंड्रॉइड फ़ोन में नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं एनिमेशन स्केल जो होते हैं इनका काम बेसिकली देख सकते हैं एनिमेशंस को रन करना। एक ऐप कैसे ओपन होती है, इसकी क्या एनिमेशन होनी चाहिए, देखिए कैसे ऐप को ओपन होना है, कैसे प्रीव्यू जाना है, मूव करना है, उसके लिए एक अलग एनिमेशंस हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इन चीज़ों के लिए भी आपके फ़ोन का जो CPU है उसको पावर यूज़ करनी होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हो पाती हैं ये हो पाती हैं आपके CPU, हार्डवेयर और रैम। इसके बाद यहाँ पे आपका जो फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक मीडियम का काम करता है एक एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में, वो आपके एप्लीकेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, देन आपका जो ऐप है वो रन हो पाता है। ओके, तो इस तरह से एक एप्लीकेशन जो है रन होती है एंड एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इसको सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको हर एक ऑप्शन में मिल जाएगा थिंग। देखिए मैं थर्ड पार्टी ऐप्स पे दिखाता हूँ। तो ये है गाइज ऑटो स्टार्ट का परमिशन। ये एक बहुत पावरफुल परमिशन है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए एक पॉपअप आता है कि इसको यूज़ करना है आपको। तो देखिए बैटरी रिसोर्स और जो एडिशनल रैम है वो ज़रूरत होगा इसके लिए। तो अगर आपके पास पावर है, रैम अच्छा है आपके पास, या बैटरी भी काफ़ी अच्छा चल जाता है, तो आप इन फीचर्स को ऑन कर सकते हैं कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन पे। सभी एप्लीकेशन पे मत करना, कुछ ज़रूरी ऐप्स पे करना, जिससे कि वही ऐप्स आपके रैम में स्टोर रहेगी। ओके, और आपका जो बैटरी है वो भी यूज़ करेंगी। तो मैं आपको एक बार बैटरी ग्राफ भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें आपको देखिए बैटरी ग्राफ दिखाऊंगा। तो देखिए आप जो जितना आप ऐप यूज़ करेंगे वो ऐप जो है एक्चुअली आपके फ़ोन की बैटरी कंज्यूम करेगा। तो देखिए गूगल मैंने जितना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, बट क्योंकि गूगल के सर्विसेज हर जगह चलते रहते हैं इसलिए आप देखिए गूगल नंबर टॉप पे है बैटरी यूजेस में, फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब है और नेक्स्ट यहाँ पे जो ऐप है वो गूगल है। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको यूज़ भी नहीं किया तो भी जो है ज़्यादा जो बैटरी जो है यूज़ करता है, मतलब बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ चलती रहते हैं। इसके बाद और भी ऐप्स आते जाएंगे। देखिए गूगल का ये प्ले सर्विस आ गया। ओके, तो इस तरह से आपके फ़ोन का पावर कैसे यूज़ किया जाना है ये डिपेंड भी करता है आपके फ़ीचर्स कौन से इनेबल हैं। ठीक, अगर हम यहाँ से ज़्यादा फीचर्स ऑन कर देंगे तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये एक्चुअली में पावर लेते हैं एंड देन ये फंक्शन करते हैं, एक्टिविटीज़ रन होती हैं, जो भी परमिशंस हैं। मतलब आप समझिए आपके फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपके फ़ोन में क्योंकि रैम और CPU ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फिर आपको ऐप क्रैश जैसी प्रॉब्लम आएगी या फिर आपकी बैकग्राउंड में ऐप्स फ्रीज़ हो जाएगी बिकॉज उसके पास इतना स्टोरेज नहीं है। सेम चीज़ अगर आप कंप्यूटर पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
एक टाइम पे आप ज़्यादा ऐप्स ओपन करेंगे तो कुछ ऐप्स एक्चुअली एज ब्राउज़र हो या क्रोम ब्राउज़र हो, इन टाइप के ब्राउजिंग एप्लीकेशन में कुछ टैब्स जो है फ्रीज़ हो जाते हैं। जैसे आप उन पर स्विच करेंगे तो वो दोबारा से रीलोड हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड ऐप्स क्यों फ्रीज़ हो जाती है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नेचर है, ये उसका प्रोग्राम है, ये उसका फंक्शन है कि ऐप्स को कैसे मैनेज रखना है, कब क्या रिसोर्स उसको देना है, क्योंकि उसको सीपीयू को भी कूल डाउन रखना है और ऐप्स को भी रनिंग में रखना है। तो एक सिस्टम जो है ना बहुत अच्छे से और इंटेलिजेंटली काम करता है, और हालांकि एल्गोरिथम्स के थ्रू अब ये बहुत बेटर हो गए हैं। एंड रैम और सीपीयू और हार्डवेयर का क्या रोल होता है वो भी मैंने आपको समझाया। ओके, सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट आई थिंक मैंने जितनी चीज़ें थी कवर करी हैं। अगर एक दो कोई चीज़ मिस हो गया हो तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कैसे इस चीज़ को यूज़ करके आपको ठीक कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज़ होने से कैसे बचा सकते हैं, वो मैंने उसमें कवर किया है। तो वो आप वॉच करिए, एंड देन उसमें 3 ट्रिक्स बताए हैं, तो वो आप वॉच करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। एंड ये कुछ बैकग्राउंड में डिटेल्ड जो चीज़ें हैं, मतलब रीज़न है, वो मैंने इसमें कवर किए, जो कि एक्चुअली में बैकग्राउंड प्रोसेसेस को लेकर के और कंप्यूटर में एक्चुअली में हो रहे होते हैं, और सेम चीज़ है आपका फ़ोन। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।